दुआ करती है, अय अल्लाह मैंने अपने बच्चे को कुरान का आलिम बनाने का सपना देखा है। अय अल्लाह मैंने अपने बच्चे को तेरे नबी की हदीसों का आलिम बनाने का सपना देखा है। अय अल्लाह मेरे बच्चे की आंखों की रोशनी चली गई है। अय अल्लाह अब मेरा बच्चा कुरान को कैसे पढ़ेगा, अब ये हदीसों को कैसे पढ़ेगा। अय अल्लाह मेरे बच्चे की रोशनी को लौटा दे, मेरे बच्चे की आंखों को लौटा दे। आज हालात क्या है, शौहर रात में आता है, काम धंधा करके आया है, थका हारा आया है, बीवी बेचारी मोबाइल में लगी है और कोई सीरियल देख रही है, उसका फेवरेट सीरियल है, बीवी सीरियल में लगी है। शौहर बेचारा खाना खाता है। अब खाना खाने के बाद शौहर बच्चों से नहीं बोल रहा है, बच्चों की खैर खबर नहीं ले रहा है। शौहर भी अपना मोबाइल पर लग गया, व्हाट्सएप पर लग गया, फेसबुक पर लग गया, अपने सोशल मीडिया में लग गया। बच्चे अपना अलग मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं, माँ अलग सीरियल देख रही है, बाप की एक अलग दुनिया है। मेरे भाई ये पूरे घर का जनाजा निकल रहा है। घर के अंदर जो प्यार होना चाहिए, न माँ को बच्चे का प्यार मिल रहा है, न बच्चे को माँ का प्यार मिल रहा है, न शौहर को बीवी की मोहब्बत मिल रही है, न बीवी को शौहर की मोहब्बत मिल रही है। इसीलिए अरबी का एक शायर कहता है, लैसल यतीम मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाति व खल्लफाहु जलीला। अरे यतीम वो नहीं है, अनाथ वो नहीं है जिसकी माँ और जिसका बाप दुनिया से चला गया हो। इन्नल यतीम हुवल्लज़ी तल्क़ा लहू उम्मन तखल्लत अव अबम मशगूला। अरे यतीम तो वो है, अनाथ तो वो है कि जिसकी माँ के पास उसके लिए टाइम ना हो, जिसके बाप के पास उसके लिए समय ना हो। आज बच्चों के लिए माँ बाप के पास टाइम नहीं है, न माँ कभी अपने बच्चे को बैठ कर के दीन की बातें बता रही है, न बाप अपने बच्चों को कभी बता रहा है। वो माएँ थी जो अपने बच्चों के दीन की फिक्र करती थी। इमाम बुखारी का नाम तो सुना है ना आपने। इमाम बुखारी का नाम क्या था? मोहम्मद बिन इस्माइल। इमाम बुखारी का नाम था मोहम्मद, उनके बाप का नाम था इस्माइल। इमाम बुखारी की उम्र भी 5 साल थी। 5 साल के बच्चे थे इमाम बुखारी के, उनके बाप का इंतकाल हो गया, बाप दुनिया से चला गया। लोग कहते हैं जब बाप दुनिया से चला जाए तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। बच्चे आम तौर से बाप अगर ना हो तो मां उनको कंट्रोल नहीं कर पाती, ये आम तौर से माना जाता है। इमाम बुखारी की मां ने अपने बच्चे को मां का भी प्यार दिया और बाप का भी प्यार दिया। बाप के मरने के बाद उन्होंने बाप की कमी नहीं खलने दी। इमाम बुखारी बड़े हो रहे हैं, मां का सपना है मेरा बेटा बड़ा होकर के नबी की हदीसों का आलिम बने, मेरा बेटा बड़ा होकर के कुरान का हाफिज बने, कुरान का आलिम बने। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, आज ऐसे भी माएँ क्यों नहीं है समाज में जो अपने बच्चों को अल्लाह के दीन का खादिम बनाने का सपना देखें। आज माओं का सपना होता है मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा टीचर बने। ऐसी माएँ कहाँ चली गई जो इमाम बुखारी की माँ की तरह ये सपना देखें, काश कि मेरा बेटा नबी के कुरान, नबी की हदीसों का हाफिज बने, कुरान का हाफिज बने, कुरान का आलिम बने। वो दुनिया को कुरान का मैसेज सुनाए, वो दुनिया को इस्लाम का मैसेज सुनाए, वो एक अच्छा मुसलमान बने और दूसरों को अच्छा बनाए। ऐसा सपना देखने वाली माँ आज दुनिया से खत्म हो गई। मेरी भाई, मेरे माँ, इमाम बुखारी की माँ अपने बच्चे की तरबियत कर रही है। इमाम बुखारी बीमार हो गए। एक मर्तबा इमाम बुखारी बीमार हो गए और इतने बीमार हो गए, इतने बीमार हो गए कि उस बीमारी में उनकी आंखों की रोशनी चली गई। इमाम बुखारी अंधे हो गए, उनकी आंखों की रोशनी चली गई। इमाम बुखारी की मां को बड़ा दुख हुआ। और अल्लाह की नेक बंदी अल्लाह की बारगाह में रात में तहज्जुद पढ़ती है और अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है, अय अल्लाह मैंने अपने बच्चे को कुरान का आलिम बनाने का सपना देखा है। अय अल्लाह मैंने अपने बच्चे को तेरे नबी की हदीसों का आलिम बनाने का सपना देखा है। अय अल्लाह मेरे बच्चे की आंखों की रोशनी चली गई है। अय अल्लाह अब मेरा बच्चा कुरान को कैसे पढ़ेगा, अब ये हदीसों को कैसे पढ़ेगा। अय अल्लाह मेरे बच्चे की रोशनी को लौटा दे, मेरे बच्चे की आंखों को लौटा दे। इमाम बुखारी की माँ
रातों को रो रो करके ये दुआ करती है। और कहते हैं कि जब मां अपने बच्चे के लिए दुआ करती है, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जब वालिदैन की दुआ, मां बाप की दुआ बच्चे के हक में कबूल होती है, अल्लाह ताला मां बाप की दुआ को कभी लौटाता नहीं है। अगर मां के मुंह से निकल गया, बेटे के लिए कोई दुआ निकल गई, तो अल्लाह जरूर उस दुआ को पूरा करता है। इसीलिए माओ को कभी बच्चों को बद्दुआ नहीं करना चाहिए, हमेशा बच्चों के लिए अच्छी दुआ करनी चाहिए। इमाम बुखारी की मां ने इतनी दुआ की, इतना रोती रही अल्लाह की बारगाह में कि रात में जब वो सो जाती हैं, तो उनके सपने में, उनके ख्वाब में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आते हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम आकर के कहते हैं, ऐ इमाम बुखारी की मां, तू इतना रोई है और तूने अल्लाह से इतनी दुआ की है कि रद्दल्लाहु अला इब्ने के बसरहु, अल्लाह ताला ने तेरे बच्चे के आंखों की रोशनी को लौटा दिया है, जाकर के तू देख ले, तेरे बच्चे की आंखें सही हो चुकी हैं, तेरा बच्चा दोबारा देखने लगा है। इमाम बुखारी की मां की नींद खुली और जाकर के जब उन्होंने देखा तो उनके बच्चे की आंखों की रोशनी आ चुकी थी, उनका बच्चा बिल्कुल ठीक हो चुका था। तो ये होती है मेरे प्यारे भाइयों एक दीनदार मां। दीनदार मां कहां से आएगी? आज आपके घर में दीन कहां से आएगा? मेरी माएं और बहनें जो यहां आई हैं, बुरा ना माने, आज जब आप अपने बच्चे के लिए दुल्हन देखने जाती हैं और आप अपने घर के लिए जब बहू देखने जाती हैं, तो ईमानदारी से बताइएगा कि आप सामने वाले के अंदर क्या चीज देखती। अल्लाह ताला ने किसी को बहुत गोरा बनाया है, किसी को सांवला बनाया है, किसी को कुछ काला बनाया है, कोई हाइट में लंबा है, किसी की हाइट कुछ कम है, किसी की खूबसूरती में कुछ कमी है। जाहिर है कोई इंसान खुद से तो पैदा नहीं हुआ है, उसके इख्तियार में तो नहीं है। कितनी औरतें